बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 9 कबीर की साखियां पढ़ने जा रहे हैं। कबीर जी की साखियां पढ़ने से पहले कबीर जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। कबीरदास जी एक बहुत बड़े संत थे। उनका जन्म 1399 में काशी में हुआ था। उन्होंने समाज में अपना एक अलग पंथ अर्थात एक अपना अलग मार्ग चलाया। उन्होंने लोगों को एक मार्ग दिखाया जिस पर लोग आज भी चलते हैं। इस पंथ को कबीर पंथ के नाम से जाना जाता है। कबीर जी ने मुख्यतः धार्मिक आडंबरों, धार्मिक कुरीतियों, सामाजिक कुरीतियों व जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया है और इसके साथ ही लोगों की सोच में परिवर्तन किया है। प्रस्तुत साखियों में भी कबीर जी कुछ सीख देने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ सीख देना चाह रहे हैं। तो आइए समझते हैं। पहली साखी है, जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो पहले शब्दों के अर्थ जानते हैं। साध अर्थात सज्जन लोग, साधुजन, तरवार अर्थात तलवार, और मयान क्या होता है? जो तलवार को रखने का एक वस्तु होती है, एक कवर होता है, वो आपकी मयान कहलाती है। तो जानते हैं कि कबीर जी इस साखी के द्वारा क्या सीख देना चाहते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, जाति ना पूछो साध की, कि किसी भी साधु की, किसी भी सज्जन लोग की, वैसे तो हमें किसी की भी जाति नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी किसी भी साधु की, संत की या सज्जन लोग की तो जाति हमें बिल्कुल भी नहीं पूछनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो ज्ञान से परिपूर्ण हैं, जिनके पास ज्ञान का भंडार होता है। तो हमें इनसे जाति ना पूछकर हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए। आगे कबीरदास जी तलवार का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कि जिस तरह असली पहचान मयान को देखकर नहीं की जाती। असली पहचान किसकी की जाती है? तलवार की धार की। क्यों? क्योंकि मयान तो केवल तलवार को रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बाहरी रूप से चाहे वो कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन तलवार की सच्ची पहचान, तलवार की असली पहचान केवल धार के द्वारा ही की जाती है। तो इसी का उदाहरण देते हुए कबीरदास जी यह समझाने का प्रयास करते हैं कि साधु लोग, बड़े बड़े संत, महात्मा, सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनकी पहचान उनके ज्ञान से ही होती है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत नीची जाति का व्यक्ति, बहुत तुच्छ व्यक्ति बहुत सा ज्ञान रखता है, लेकिन असलियत में हम क्या कहते हैं कि वो एक सज्जन लोग नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम समाज में जाति के आधार पर व्यक्ति की परख रखते हैं। वास्तविक रूप में हम इंसान को पहचानने में बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या होता है कि कई बार लोग बिल्कुल ज्ञान का से खाली होता है, उसे कोई ज्ञान नहीं होता, परंतु फिर भी वह स्वयं को बहुत ऊंची जाति का बताता है। परंतु वास्तविकता क्या है कि वह असलियत में साधु कहलाने लायक होता ही नहीं है। तो सारांश रूप में कहा जा सकता है कि व्यक्ति की असली पहचान ज्ञान से होती है, जाति से नहीं होती। ऊंच नीच के भेदभाव से व्यक्ति की पहचान नहीं होती है, उसके सद्गुणों से ही व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। अगली साखी आती है, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो आइए जानते हैं इस साखी के द्वारा कबीर जी
क्या समझाना चाहते हैं? यहाँ पर वर्ड है आवत। आवत मतलब आना। गारी, गारी अर्थात गाली, अर्थात कोई अपशब्द। तो कबीर दास जी इस साखी के द्वारा कहते हैं कि यदि दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो उस झगड़े को रोकने का क्या तरीका है, क्या उपाय है कि हम उस तरीके से उस झगड़े को वहीं पर समाप्त कर दें, रोक दें। तो कबीर जी कहना चाह रहे हैं आवत गारी एक है, कि अगर कोई मनुष्य हमें एक बार गाली देता है, उलटत होई अनेक, तो सामने वाले इंसान को जो गाली सुनता है उससे क्या होता है, अगर वो पलटकर जवाब देता है तो वो एक गाली अनेक में परिवर्तित हो जाती है। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर एक व्यक्ति अपशब्द बोलता है, बुरे शब्द बोलता है, गाली देता है, और अगर सामने वाले को भी गुस्सा आ जाए, उसको वह चीज वो समझ ना पाए या उसे सहन ना हो, तो सहनशीलता खोने के कारण वो जो गाली है वो अनेक में बदल जाती है, क्योंकि सामने वाला पहले वाले से ज्यादा गुस्सा करने लगता है। और इसी तरह ये क्रम चलता रहता है कि पहले वाले ने एक गाली दी, एक बार अपशब्द बोला, दूसरे वाले ने और बोला तो पहले वाला उससे भी ज्यादा बोलेगा। तो कबीर दास जी कहते हैं कि इस स्थिति पर काबू पाने का एक ही उपाय है। जानते हैं क्या? कहे कबीर नहीं उलटिए। कहे कबीर नहीं उलटिए अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कभी भी उलटकर अर्थात पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। अगर आप उस स्थिति में शांत रहते हैं, संयम से काम लेते हैं, पलटकर जवाब नहीं देते हैं, तो क्या होता है, वही एक की एक, अर्थात वो जो गाली सामने वाले ने एक दी है वो अनेक में नहीं बदलेगी। जब आप शांत मन से काम करोगे, शांति से आप, संयम से आप काम करोगे, तो क्या होगा, वो गाली जो है अनेक में नहीं परिवर्तित होगी और वो एक की एक ही रह जाएगी। तो क्या जरूरी है, इस साखी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी एक शब्द सुनकर उसको अनेक में परिवर्तित नहीं होने देना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें संयम से काम लेना चाहिए, शांत भाव से काम लेना चाहिए। आगे आता है, कबीर दास जी कहते हैं माला तो कर में फिरई, जिभी फिरही मुख माही, मनुआ तो दहु दिसे फिरई, यह तो सुमरन नाही। कहने का अभिप्राय है कि माला तोकर में फिरई। कबीर दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो आजकल पूजा पाठ का ढोंग करता है। वो क्या करता है, मुंह में राम राम करता है, हाथ से माला फेरता है, भगवान को स्मरण करने का और पूजा पाठ करने का केवल ढोंग करता है। कैसे? देखिए कि माला तो कर में फिरई, कर मतलब हाथ, फिरई मतलब फिरना, फेरना। आपने भी देखा होगा कई लोग हाथ में माला लेके फिरते हैं और एक एक मन का करके वो राम नाम का जाप करते हैं। जिभी फिरही मुख माही, तो वो क्या है अभिप्राय जो अभी बताया है कि वो मन का फेरते हैं और मुख से राम नाम का जाप करते रहते हैं। लेकिन असलियत क्या है? असलियत है मनुआ तो दहु दिसी फिरे, कि जो उसका मन है, जो उसका चित्त है, वो तो उसका चारों दिशाओं में फिरता है। चहु दिशी मतलब, दहु दिशी मतलब दसों दिशाओं। उसका जो मन है, मनुआ मन, दसों दिशाओं में फिरता रहता है, घूमता रहता है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसी भक्ति को, ऐसे सुमिरन को, ऐसे भगवान को याद करने को मैं भक्ति करना नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आजकल क्या कर रहे हैं लोग, दिखावे के लिए तो साधु बन जाते हैं, जबकि उनका जो मन है अर्थात मानसिक रूप से जो है वो सांसारिक चीजों में ही व्यस्त हैं। फिर चाहे वो पैसे की बात हो, ऐश्वर्य की बात हो या फिर भोग विलास की बात हो, किसी भी स्थिति में वो सांसारिक मोह माया को नहीं त्यागना चाहते हैं।
वो केवल दिखावे के लिए ही मन हाथ में माला लेकर जीभ से राम 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 करते रहते हैं। अगली साखी पर चलते हैं। कबीर घास ना निंदिए जो पाँव तली होई। निंदिए अर्थात निंदा करना, पाँव अर्थात पाँव, तली नीचे। तो कबीरदास जी यहाँ पर कहना चाहते हैं, कबीरदास जी यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि कभी भी घास की जो हमारे पैरों के नीचे आती है, हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? जो पाँव तली उड़ी पड़ई जब आँखी में खरी दुहेली हुई। कि जो घास को हम पैरों के तले समझते हैं, बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं, बड़ी तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, तो क्या है, लेकिन वही घास का तिनका जब हमारी आँख में पड़ जाता है, अगर वो हवा के झोंके से हमारी आँख में पड़ जाता है, खरी दुहेली हुई, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई बन जाता है। हमारे लिए हमें वो बहुत ज़्यादा कष्ट प्रदान करता है। तो कबीर जी के कहने का अभिप्राय है कि कभी भी किसी वस्तु को, कभी भी किसी व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। तो घास के संदर्भ को लेकर उन्होंने यहाँ पर समाज में जी रहे नीचे तबके अर्थात दबे कुचले व्यक्तियों के बारे में बताया है, जिन्हें समाज ने बिल्कुल खोट दिया है। क्यों? चाहे वो सामाजिक स्तर हो, शिक्षा का स्तर हो, या फिर वो आर्थिक क्षेत्र हो, तो जो लोग हमसे नीचे तबके के हैं, उनको क्या कर दिया है, समाज ने बिल्कुल खोट दिया है, उसे निंदा का पात्र समझा जाता है। तो कबीर जी इस साखी के द्वारा यह समझाना चाह रहे हैं कि जब एक छोटा सा घास का तिनका हवा के झोंके से आंख में पड़कर इतना कष्टदायक हो जाता है कि इंसान को किसी भी तरह चैन नहीं प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा तुच्छ व्यक्ति, समाज का दबा कुचला व्यक्ति, समाज की दृष्टि में हेय व्यक्ति, जिसे हीन भावना से देखा जाता है, कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जब वो बहुत बड़ा बन जाए और आपके लिए कुछ भी बुरा कर सके। तो क्या होगा? उस स्थिति में वो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट देगा, वो आपको दुख देने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस व्यवहार को नहीं भुला पाएगा जब आपने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। वो भी कब? जब उसे आपकी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इस साखी के द्वारा कबीर जी यह सीख देना चाह रहे हैं कि समय जो है वो बहुत ही बलवान होता है। एक सेकंड के अंदर वो किसी भी इंसान को तुच्छ बना देता है और एक ही से पल भर में ही वो इसी इंसान को बहुत बलवान बना सकता है। अगली साखी, अंतिम साखी में कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सीख देने का प्रयास कर रहे हैं, आइए जानते हैं। इस साखी के द्वारा कबीरदास जी यह सीख दे रहे हैं कि हमारा संसार में कोई भी दुश्मन नहीं होगा। कब? अगर हम कुछ नियमों का पालन करेंगे, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। तो जानते हैं क्या है? जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। बैरी अर्थात दुश्मन, अर्थात शत्रु। शीतल अर्थात ठंडा, मन को शांत करना। या आपा को डारी दे। आपा अर्थात अहंकार, घमंड, जो हमारे अंदर ईगो है। डारी अर्थात त्याग देना। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं। आपका पूरे संसार में कोई भी बैरी नहीं बन सकता, कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। कब? जो मन शीतल होए। अगर आपका मन शांत है, आपने अपने मन पर नियंत्रण किया हुआ है,
तो आपका दुनिया में कोई भी बैरी नहीं बन सकता, कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा। परंतु कबीरदास जी आगे यह भी समझा रहे हैं कि मन को शीतल करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो कबीरदास जी कहते हैं, या आपा को डारी दे। आपा अर्थात अहंकार, घमंड, ईगो, कि या आप जो है अपने अंदर के अहंकार को त्याग दो, घमंड को छोड़ दो। अहंकार की भावना कब तक रहती है हमारे अंदर? जब तक हम मैं में जीते हैं। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ही सबसे उच्च हूँ। तो जब तक इंसान के अंदर मैं की भावना होती है, तब तक अहंकार उसके पल्लों के साथ बंधा रहता है। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि आपको अपने अंदर से मैं की भावना को त्यागना होगा। जब आपके अंदर मैं की भावना नहीं होगी तो अहंकार जो है वो स्वयं ही मर जाएगा, अहंकार जो है वो स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। तो दया करे सब कोई। और जब हम अपने अंदर से अहंकार को त्याग देंगे, मैं की भावना को त्याग देंगे, तो हम हर किसी के दया के पात्र बन जाएंगे। हर कोई हमसे प्यार से बात करेगा, सभी हमारे मित्र होंगे, कोई भी हमारा शत्रु नहीं होगा। तो बच्चों, कबीर की साखियों से आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। कबीरदास जी ने हमें बताया कि क्या होता है कि हमें बाहरी आडंबरों से बचना चाहिए, सांसारिक मोह माया से बचना चाहिए, जाति के आधार पर किसी सज्जन को नहीं जांचना चाहिए। इसके बाद उनका कहना है, अगर किसी से झगड़ा हो जाता है, कोई हमें अपशब्द कहता है, तो हमें पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए और ऐसी स्थिति में हमें मन को नियंत्रित करके काम लेना चाहिए। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वही तुच्छ वस्तु, तुच्छ व्यक्ति हमारे लिए बहुत बलवान साबित हो सकता है, बहुत कष्टदायक साबित हो सकता है। आगे कबीरदास जी हमें सीख दे रहे हैं कि हमारा दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं होगा, लेकिन इसके लिए शर्त है कि अगर हमारा मन शीतल है, मन शांत है, मन हमारे नियंत्रण में है, हमने अहंकार को त्याग दिया है, हमारे अंदर मैं की भावना नहीं है, तो हम सबके दया के पात्र बन जाते हैं।